नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी आप सबके समक्ष बात करेंगे। बैंक अकाउंट जो है सभी का जब्त होने वाला है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट क्लोज होने वाला है। आज आपके साथ जो है जुड़ी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है साझा करने वाली हूँ, जो कि पूरी तरीके से जो है सही है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, जितने भी आप सभी का बैंक अकाउंट है, होल्डर है, आप सभी जितने भी आपका अकाउंट यानी खाता किसी भी बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो उस पर जो है सभी का अकाउंट बंद होने जा रहा है। इसमें कुछ क्राइटेरिया लगा दिया गया, कुछ नियम जो है आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। आज हम पूरी जानकारी देंगे, साथ ही साथ जो है हम आप सभी को बताएंगे कि यह जानकारी जो है आपके साथ साझा कर रहे हैं पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक की तरफ से जो है दिया गया। जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। बैंक खाता जो है सभी का जब्त होने जा रहा है, उस कारण जो है आपका बैंक खाता उसमें भी शामिल तो नहीं है। और कौन कौन से नियम है या रूल है जो आपको फॉलो करने हैं बैंक को खाता जो है जिसका अकाउंट है, और या तो बैंक अधिकारी को भी जो है इसका फॉलो करने की आवश्यकता है। और किस प्रकार से बैंक खाते जब्त नहीं किए जाएंगे, कौन कौन सी गलती आपको अपने बैंक खाते में नहीं करना है, और कौन कौन से अकाउंट है जिसमें जो है आपको रूल को फॉलो करना है ताकि आपका अकाउंट जब्त ना हो, आपका अकाउंट जारी रहे। और जो है ऐसा रिकॉर्ड जो है सुनने को पिछले वर्ष यानी 2024 में फाइनेंशियल ईयर में जो है भारत में 4.5 लाख से अधिक खाते को जो है बंद कर दिया गया था, जब्त कर लिया गया था। एक ऐसा भी आंकड़ा जो है बताया जा रहा है। देखिए जो है इस साल की जानकारी मिल रही है कि अभी जो है खाते में अगर यदि आप सभी केवाईसी वगैरह नहीं कराते तो आपके अकाउंट को जो है बंद किया जा रहा है। इसमें जो बैंक है इसकी तैयारी कर रहा है, जैसे जितने भी खाते हैं जिसको जो है जब्त करने की तैयारी चल रही है, इसका एक क्राइटेरिया जो है निर्धारित कर दिया गया है, जो कि वैसे बैंक अकाउंट जो क्राइटेरिया का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसके नियम का जो उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस बैंक खाते को जो है जब्त किया जा रहा है। जानकारी जो है हम जो है आपको एक एक करके सब इंफॉर्मेशन देंगे। वैसे कौन से खाते जो है चयनित होने वाले हैं, क्यों क्या मतलब इसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो देखिए जब भी आप जो है बैंक में जाकर अपना बैंक अकाउंट यानी कि खाता को खुलवाते हैं तो बैंक खाता में जो है ओपन करवाते समय आप कुछ कागजात वहां पर देते हैं, बैंक को सबमिट करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तब जाके आपका जो है अकाउंट ओपन किया जाता है। और बैंक अकाउंट किस आधार पर जो है खुलता है, अकाउंट खोलने के लिए सबसे जो है जरूरी चीज जो है आदमी का जो है बैंक अकाउंट ओपन करना है, यानी कि उसके पास जो है वैलिड आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। अभी जो है आधार से जो है खोल दिया जा रहा है डायरेक्टली, आपका ओटीपी लेके फिंगर लगा के, वो भी जो है सही है, लेकिन आपका जो है वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आपके आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि आपका अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड देना होता है गवर्नमेंट में, जो मतलब वेरीफाइड होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, कुछ भी आपको एक देना पड़ता है जो अकाउंट आपका ओपन होता है। उसमें आपका कागजात जो है ओरिजिनल हो रहता है, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी ओरिजिनल आपको देना होता है। और उसमें जो है उसको जो है समझने की जरूरत है कि जब आपका खाता ओपन हो जाता है तो जो है आप कागजात बैंक को देते हैं, जिसके आधार पर जो है जैसे मान लीजिए कि फॉर्म 60 सबमिट करते हैं, या फिर जो है वोटर आई कार्ड देते हैं, या अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस समय जो है फॉर्म 60 जब आपका पैन कार्ड नहीं रहता तो वो फॉर्म को भरना होता है, तब जाके आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाता है, तब जाके आप कुछ ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब देखिए बैंक जो है आपके खाते पर ऐसा जो है कब जो है होता है, जबकि आपका अकाउंट जो वो जब्त कर लेता है, जब उसको जो है यह महसूस होने लगता है कि यह खाता जो है जब्त किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। उसके कारण जो है कई बार जो है हम आपको बताए हुए हैं। देखिए जितने भी प्रकार के बैंक हैं या तो खाते हैं, उसमें जो है सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट का कुछ जो है रूल होता है, कुछ नियम होता है जिसको कि फॉलो करना पड़ता है, वो आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग का भी अकाउंट जो है बंद हो जाएगा। लेकिन जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप जो है उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो है हम आपको इस वीडियो में बताए थे कि अपने जो है बैंक अकाउंट में कितना पैसा यानी कितना कैश जो है जमा कर सकते हैं। उसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर जो है में लिमिट लगा दिया जाता है कि कितना पैसा आप एक दिन में कैश अपने अकाउंट से जो है निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जो है सेविंग एक दिन में कैश निकासी जमा मतलब कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में जो है आप कितना जमा निकासी कर सकते हैं, और उसके लिए जो रूल है उसे जरूरी समझना है आप सभी को। इसमें जो है आए थे कि आपके पास मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड भी है, और उसका जो कैश आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना पैसा जो है आप निकासी कर सकते हैं। तो जब आप बैंक अकाउंट जब आपका जो है ओपन किया जाता है, और जब आप ट्रांजैक्शन जो हेवी ट्रांजैक्शन होता है, अमाउंट होता है, बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, खाते से लेन देन करते हैं, तो आप जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, निकासी कर रहे हैं, तो उसी स्थिति में जो है आपको लगता है कि
आपके पास इतना सारा जो है पैसा जो जमा निकासी हो रहा है, इसका स्रोत क्या है, बैंक जो है जानना चाहता है। बैंक को जो है लगने लगता है कि ये पैसा जो है कहाँ से आ जा रहा है, उसका जो है स्रोत वो जानने के लिए कोशिश करता है, तब जाके आपका अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शन का लिमिट दिया जाता है उससे आप क्रॉस कर जाते हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। तो इसका स्रोत जो है वह जानने के लिए जो है भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, आयकर विभाग, भारत सरकार के जितने भी लोग हैं सभी जो है बैंक अकाउंट में अब डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म पर जो है बढ़ाया गया। बहुत सारे फर्जीवाड़ तरीके को रोकने के लिए अब जो है लेन देन जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी जानकारी जो है इनकम टैक्स वाले को दे दी जाती है। अगर बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है तो खासकर वो जानकारी जरूर दिया जाता है, जिससे जो है सरकार के पास यह इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि किस अकाउंट में कितना पैसा आया, कहाँ से आया, और उसकी जो है सारी जानकारी उनको मिल जाता है। लेकिन जब किसी खाते में जो है कैश जो है ज्यादा जो है जमा या निकासी होने लगता है तो उसकी जानकारी जो है नहीं होती है, जैसे कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है और पैसा जो है कहाँ पर जा रहा है। इसके लिए जो है सरकार जो है लगे हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो है पता करते रहते हैं इसका क्या रिकॉर्ड है। तो जब संदिग्ध लेन देन जब होते हैं तो बैंक को वहां पर जो है डाउट क्रिएट होता है, यह पहला रीजन होता है। दूसरा जो है समझिए, जो बैंक खाते जब्त होते हैं, अब क्या हो रहा है कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों जो है ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसके लिए जो है डिजिटल अरेस्ट, लोगों को जो है गलत तरीके से जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों को जो है फोन कॉल करके जो है डराया जाता है, उनके खाते में से जो है पैसा फर्जी तरीके से जो है गायब कर दिया जाता है, उससे जो है गलत तरीके से पैसा मांगा जाता है। इसमें जो है बहुत आप लोग को सुनने को मिलता होगा, जैसे कि हम बिजली डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपका जो है स्मार्ट मीटर में जो रिचार्ज नहीं है आप रिचार्ज कराइए, लिंक वगैरह भेज देते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट को जो है खाली कर दिया जाता है। और बहुत सारा जो है इस पर इस तरह का जो है मैसेज आते रहता है, कॉल भी आता होगा, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट वगैरह आप सभी सुने होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम में पता चला होगा आप लोग को, इस तरह का ठगी का शिकार हो जाता है। और उनका खाता जो होता है, जिससे खाते में पैसे लेते हैं, उस खाता का यही हाल होता है कि उसमें जो है इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन देकर बैंक अकाउंट को ओपन किया जाता है। वे इंफॉर्मेशन सही नहीं होता है, लेकिन जो है एक प्रकार से फर्जी इंफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है। उस कैसे जो है अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है, आगे जो हम आपको जानकारी देंगे, यानी कि उस तरह का जो है आप लोग से उस तरह का शिकार होने से बचें। और कब जो है खाते में, सही लोग के खाते में भी जो है इस दायरे में आ जाते हैं, और जो है उसके लिए जो है जानना बेहद ही जरूरी है, उसकी भी जानकारी हम देंगे। देखिए, जब किसी के दूसरे खाते में जब पैसे आते हैं और हेवी अमाउंट जो है लगातार जो है जमा निकासी होते रहते हैं, तो बैंक को यह लगता है कि भाई इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और उसके लिए जो है क्या करना चाहिए कि सही जानकारी जो है देंगे। देखिए, जब किसी दूसरे के खाते से जब आपके खाते में जो है पैसा आता है, यानी हेवी अमाउंट जो है लगातार जमा होने लगते हैं, तो जो है बैंक में यह लगता है कि बैंक वाले लोगों को भाई इतने पैसे जो है कहाँ से आ रहे हैं, इसका स्रोत जो है क्या है। तो यह जानकारी जो है सरकार की तरफ से जो है बैंक की तरफ से अखबार में भी प्रकाशित कर दिया जाता है, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जब्त करने की तैयारी जो है चल रही है, इसकी खबर जो है अखबार में छपी है, जिसमें जो है बताया गया है कि आप एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि अभी खाते जब्त करने का अधिकार जो है बैंक का एक रूल है। आरबीआई ने जो है म्यूल हंटर जो है टूल की शुरुआत किया है। म्यूल हंटर टूल क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, खाते को जब्त करने के लिए म्यूल हंटर रूल की शुरुआत की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है अब क्या किया है कि एआई टूल को जो है विकसित कर लिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धोखाधड़ी में शामिल जो है बैंक खाते म्यूल मनी ट्रांसफर अमाउंट पहचान कर जो है म्यूल मनी अमाउंट का जो है एक नाम दिया गया है, और जो है तुरंत उसे जो है बंद कर देगा वैसे खाते को जिसमें जो है हेवी ट्रांजैक्शन किया जाता है, जिसका स्रोत अगर यदि आप नहीं बताएंगे कि कहां से आपका पैसा आ रहा है, तो आपके अकाउंट को जो है जब्त कर लिया जाएगा। यह जो है एआई अपने काम करेगा, तो जो है आपके खाते को कैसे जब्त होगा, जब्त होने से जो है, बंद होने से जो है कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी हम आगे कुछ ही देर में देने वाले हैं। सभी बैंकों को जो है और अन्य वित्तीय संस्थानों से साथ जुड़ने का काम जो है शुरू कर दिया गया। यह सभी बैंकों के साथ जुड़ेंगे जो आर्टिफिशियल जो है यानी कि एआई जो है उससे जुड़ने के बाद संस्थान में, सभी संस्थानों में जो है इसका काम शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक जो है आपका खाता को डेडिकेट कर लिया जाएगा। आपने फाइनेंशियल ईयर में कितना जो है खर्च किया है,
और उस खाते को जो है बंद करने का प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। यानी कि म्यूल खाते होते क्या है समझ लीजिए। आप म्यूल खाते के बारे में बताया गया कि यह जो है एक ऐसे बैंक होते हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों से जो है पैसा हासिल करने और उसे जो है आगे भेजने का जरिया बनते हैं। जैसे कि गैर कानूनी तरीके से पैसे प्राप्त करेंगे और फिर जो है दूसरे के पास जो है भेजेंगे, और कानूनी तरीके से अब कैसे होता है, या जो है भारत में खाते अक्सर ऐसे लोगों को खोलते हैं जिससे पैसे कमाना या जो है शुल्क लेकर जो है दूसरे व्यक्तियों को अपना खाता का जो है इस्तेमाल करने दे देना। यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है और दूसरे का जो पैसा जो है अपने खाते पर ले रहे हैं, जैसे कि 10 लाख 50 लाख 20 लाख इस तरह का जो है अमाउंट को आप अपने खाते पर ले रहे हैं, तो आप जो है सावधान हो जाइए। आप लोग जो है जानकार लोग भी कहेंगे कि आपके खाते में 10 लाख रुपया हम मंगा रहे हैं, तो आप जो है खुश हो जाएंगे, यानी कि खुशी से आप जो है नाचने लगेंगे। पर जो है 10 लाख रुपया जो आ रहा है, खुशी से नाचेंगे तो बोलेंगे कि हम आपको जो उसमें से 2000 रुपया दे देंगे, 5000 रुपया लालच में देते हैं कि 5000 रुपया आपको हम दे देंगे, अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेने दीजिए। यानी कि आप जो है बार बार करेंगे, आपको कुछ पैसा मिलता है तो आप जो है काम करेंगे। तो एक इसमें जो है ऐसे ही आपके जो है अकाउंट पर सबसे ज़्यादा जो है समस्या होगी, जो हम बता रहे हैं कि अब इसका जो है संचालन असल में खाता धारक नहीं करते हैं। जैसा कि पैसा जो आया हुआ जो है दूसरा व्यक्ति का आया और दूसरे के पास जो है चला गया, उससे क्या मतलब, बस आपका खाता का उपयोग किया जा रहा है, वहां पर आपके खाते में किसी अन्य व्यक्ति ने जो है किसी दूसरे व्यक्ति के केवाईसी वाले दस्तावेज का उपयोग करके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, अपने केवाईसी पर जो है खाता खोल दिए हैं और उसका जो है गलत उपयोग करके दूसरे से जो है अपने खाते में कर रहे हैं। तो यह होते हैं म्यूल खाते, यानी कि ब्लैक मनी को जो है व्हाइट मनी में जो है बदल दिया जाता है और वो जो है अपने अकाउंट पर ले लेता है। यानी कि गलत तरीका से आपके अकाउंट पर लिया गया, फिर उस अकाउंट से जो है अपना अकाउंट पर उन्होंने ले लिया, यानी कि वो ब्लैक से व्हाइट बन गया। आपके जो है सही डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप जो है खाते में गलत तरीके से काम कर रहे हैं या जो है गलत कर रहे हैं, आपके खाते को जो है जब्त कर लिया जाएगा। पहचान जो है आसान नहीं है। कैसे पहचान होता है, हाल ही में जो है हुए एक अध्ययन में जो है पाया गया कि भारतीय बैंक में 10 में से जो है 1 म्यूल अकाउंट पकड़े गए हैं। 10 में से 1 जो है खाते गंदे खाते हैं, जो कि उपयोग जो है गलत व्यक्ति करते रहते हैं। जब जो है 10 में 9 खाता जो है सुरक्षित है, म्यूल खाते के तहत नहीं आ रहे हैं, तो जो है कितनी सोचनीय वाली बात है कि आपके खाते का भी हो सकता है कि आप ऐसे गतिविधियों को जो है समस्या जो है पैदा हो सकती है, इससे आप बच के रहें। इन खातों में जो है शुरुआती गतिविधियां भारत के भीतर ही शुरू होने के बावजूद जो है बैंक इसे पकड़ नहीं पाया। शुरुआत में जब कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जो है बैंक नहीं पकड़ पाता है, तो क्योंकि बैंक को लगता है कि भाई नॉर्मल पैसे हैं, जो होगा उसी व्यक्ति के खाते में होगा, लेन देन होगा। यहाँ पर जो है जानकारी दिया गया कि अभी खाता जो है जब्त करने का जो है अधिकार को लेकर जो है बताया गया कि वर्तमान में बैंक खाता आंतरिक सतर्कता प्रणाली के आधार पर जो है ऐसे खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज या ब्लॉक करते हुए जो है अभी अस्थायी या फ्रीज कर देते हैं। हालांकि धन संशोधन अधिनियम जो है PMLA के अनुसार जो है उसके पास अदालत या जो है कानूनी परिवर्तन एजेंसियां LEA के से मंजूरी मिला है, बिना ग्राहक के खातों के जो है जब्त करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार जो है बैंक ले रहे हैं, तो वैसे में खाते पर जो है कार्रवाई के लिए जानकारी भी दे रहे हैं। तो आप ऐसे खातों को जो है काम कर रहे हैं तो आप उससे जो है बचिए, जागरूक हो जाइए, क्योंकि अब जो है AI तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, खातों का जो है पहचान किया जा रहा है। म्यूल खाता जो है इसमें जो है जानकारी स्पष्ट तरीके से जो है दिया जा रहा है, इसमें सब कुछ जो है बता दिया जा रहा है। आप सभी को इन सबसे जो है बच के रहना और अपना खाता का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना है। आशा करते हैं कि ऐसे जितने भी खाते हैं, ऐसे एक चीज आपको बता देते हैं कि कौन से खाते में पर जो है खतरा मंडरा रहा है। वैसे खाता जिसका KYC लंबे समय तक जो है पेंडिंग है, आप जो है KYC नहीं कराते हैं, तो आपके खाते पर अगर हेवी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप संदिग्ध के दायरे में आए हुए हैं। वैसे बैंक अकाउंट जिसमें जो है केवल आइडेंटिटी कार्ड एड्रेस प्रूफ कर देकर जो है खाता खोला गया, उसमें जो है पैन कार्ड नहीं जोड़ा गया है, तो वो जो है म्यूल खाते के तहत गिनती आते हैं, बैंक की संदिग्ध में आते हैं, यानी कि आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। तो आप जो है KYC लीजिए और लेन देन कीजिए, कैश जो है ट्रांजैक्शन बैंक में जाकर कीजिए, उसके बाद जो है सावधान रहिए, जलसाजों से बचे रहिए। यानी कि इस प्रकार का जो है लेन देन मत कीजिए। यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा का कैश अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वैसे लोग जो है इनकम टैक्स के दायरे में नहीं मतलब आते, अगर नीचे रहते हैं तो उसको लेकर वीडियो हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आज हम आपको बताएं कि बैंक खाते जब जब्त
कब होते हैं, उसकी जो है कारण क्या है, जानकारी क्या है, आप जरूर समझे होंगे कि इसको जो है ध्यान में रख कर आप जो है करेंगे तो बैंक में आपका जो है केवाईसी करा लीजिए। पैन कार्ड जो है सबमिट कर दीजिए और आप अपना बैंक खाता सुरक्षित रखें। जो रूल दिया गया उसको जो है फॉलो कीजिए और अपना जो है लेन देन को पूरा कीजिए। और आपके अकाउंट में जो है अभी मान लीजिए कि आपका अकाउंट फाइनेंशियल ईयर जो है 1 साल का जो होता है उसमें आप 12 लाख तक का जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि एक बार में बैंक अकाउंट से आपने यदि 12 लाख रुपया से कम निकालिएगा तो उसमें आपको जो है जीएसटी के दायरे में आप नहीं आइएगा। लेकिन अगर यदि आप एक बार में 12 से 13 लाख निकालिएगा तो आपको जो है जीएसटी भरना पड़ सकता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके यदि आप निकालिएगा तो 12 लाख से ज्यादा भी होगा तो आपको उसमें जो है जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। एक साथ जो है 12 लाख से अधिक आपके अकाउंट में जमा नहीं होना चाहिए, निकासी नहीं होना चाहिए, तब जाके आप जो है जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।